क्या मेरठ में रची जा रही कोई बड़ी प्लानिंग? पहले एसएसपी का थप्पड़, अब पूरा विपक्ष एक्टिव। टोल प्लाजा पर मिले चंद्रशेखर, लखनऊ में अखिलेश की मुलाकात, क्या कोई सच छिपा रहा? आईएएस बनने का सपना देख रही बेटी के साथ किसने किया ऐसा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुला सच। क्या मेरठ में कुछ और बड़ा होने वाला है? इन 3 तस्वीरों से इसकी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। पहली तस्वीर है नगीना से सांसद चंद्रशेखर की, जो भागते हुए पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचते हैं। पुलिस रोकती है तो कहते हैं वो मेरी बहन थी। और आपको खेत प्रकट करना पड़ेगा। आपको इस बात के लिए माफी मांगनी पड़ेगी कि आपने चाहे किसी के उकसाए पे, किसी के कहे पे, किसी को खुश करने के लिए या जानबूझ के जातीय मानसिकता से आपने कमजोर वर्ग के लोगों के आंदोलन के साथ साथ संविधान और न्याय के प्रति जो उनकी उम्मीद है उसको कुचलने का काम किया 2 दिन पहले। इस बात को सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी तस्वीर है अखिलेश यादव की, जो पीड़ित परिवार को मिलने के लिए लखनऊ बुलाते हैं। इनके साथ कैराना से सांसद इकरा हसन भी होती है, जिस पर तंज कसते हुए मुबारिक हसन गुर्जर नाम के कार्यकर्ता लिखते हैं, घटना कहीं की भी हो, पीड़ित परिवार को लखनऊ ले जाकर फोटो सेशन कराओ और सरकार को कोसो। आपकी पॉलिटिक्स जनता समझ रही है। जबकि तीसरी तस्वीर है बीजेपी नेता संगीत सोम की, जो पीड़ित परिवार से न सिर्फ मुलाकात करते हैं बल्कि ये आश्वासन भी देते हैं कि केस लड़ने के लिए वो आर्थिक मदद भी देंगे। परिवार के साथ पूरी तरह खड़े हैं। पूरी घटना 15 मई की बताई जा रही है। फिर सवाल ये है कि विरोध प्रदर्शन 1.5 महीने बाद क्यों हुआ? क्या एसएसपी ने जो कहा कि इसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है, वो बात सच है? इसे समझने के लिए हमने कई मीडिया रिपोर्ट खंगाली तो पता चला 15 जून को ललिता गौतम परीक्षा देने घर से निकली थी, लेकिन शाम 5 बजे जब नहीं लौटी तो परिवार वालों ने खोजबीन शुरू की, गुमशुदगी की शिकायत दी। अगले दिन नहर में बॉडी मिली, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। सीसीटीवी में वो एक लड़के के साथ जाती दिखी। पता चला इसका नाम अंकुश है, जिसे गिरफ्तार किया गया तो ये भी बात सामने आई कि वो दोनों पहले रिलेशन में थे और ये शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन वो आईएएस की तैयारी करना चाहती थी। इसके अलावा पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, पर परिवार वालों का आरोप था इसमें और लोग शामिल हैं। लड़की के साथ गलत हरकत हुई है, लेकिन द प्रिंट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसे कोई संकेत नहीं मिले। तो क्या 1.5 महीने तक परिवार वालों को कलेक्ट्रेट घेराव के लिए कुछ लोग उकसाते रहे और फिर ये प्लानिंग बनी, या फिर परिवार वालों का सब्र जवाब दे गया? जहां एसएसपी अविनाश पांडे ने प्रदर्शन के दौरान ही पुलिस वैन में घुसकर एक को थप्पड़ मारा और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। आज हालत ये है कि चंद्रशेखर के सामने एक साहब हाथ जोड़ते दिख रहे हैं, तो वहीं एसएसपी को धमकी दी जा रही है। ये बबलू चौधरी हमारा जाट समाज का बड़ा नेता है यहाँ का। आप अगर ये झूठ क्यों बोलेगा? आपसे कोई लड़ाई है क्या इसकी? मैंने आपको ये जब बैरियर तोड़ कर ले गए हैं। बैरियर तो आप क्यों खड़े हो बीच में? क्यों खड़े हो आप बीच में जबरदस्ती में? एक वायरल ऑडियो के आधार पर एनडीटीवी अपनी रिपोर्ट में दावा करता है, एक वकील एसएसपी को चैलेंज करता सुनाई दे रहा है। वो कहता है मुझे एसएसपी के साथ अकेले गाड़ी में बंद कर दो, फिर देखते हैं कौन बाहर आता है। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है कि ये विरोध है या धमकी, क्योंकि एसएसपी का दावा है परिवार को उकसाने का काम कुछ लोग कर रहे थे, उन पर कार्रवाई हुई है। अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की खबर है, जिन्हें जेल में अलग अलग शिफ्ट किया गया है और दर्जनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। जबकि मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में 15 दिनों में रिपोर्ट तलब की।